स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो किस तरीके से आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। परिवहन की ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा किस स्टेट से आप प्रोसीड करना चाहते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे स्किप पे आप क्लिक कर सकते हो या क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं। अब अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाले। बॉक्स पे क्लिक करके गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से लाइसेंस डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देते हैं। अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। आरटीओ ऑफिस से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा किस आरटीओ से आप प्रोसीड करना चाहते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। राइट साइड में अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। नीचे की तरफ आओगे, अगर प्रोसीड का आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर वहीं एड्रेस का दिख रहा है तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे तैसे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। उस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। ऊपर और नीचे का एड्रेस अगर सेम है तो सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिए। अगर डिफरेंट है तो उस जैसा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसा एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंफर्म पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे कि आप आधार के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हो या विदाउट आधार करना चाहते हो। आधार से अगर आप करना चाहते हो सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड आप कर सकते हो। अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिए। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी आप कर सकते हो। तो जो राइट साइड में कैप्चा है वो आप इस तरीके से डालिएगा और सिंपली जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आप डालिएगा। ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा। जैसे ही सबमिट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल वाले बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। वहीं अगर आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो यहाँ पे रिवैलिडेशन ऑफ एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस भी दिख सकता है। तो हमारे केस में रिन्यूअल ऑफ डीएल दिख रहा है तो यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। इन ऑप्शनों पे आपको किस तरीके से क्लिक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं ए पॉइंट की। अगर आपको बेहोशी की या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको दोनों आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपके हैंड या फुट लॉस्ट हो गए हैं या फिर कोई मस्कुलर डिफेक्ट है या फिर हाथ या पैर को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। बात करते हैं डी पॉइंट की। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से मोटर व्हीकल ड्राइविंग के दौरान आप पब्लिक के लिए खतरा साबित हो सकते हो तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद डिक्लेरेशन के लिए इस पे क्लिक कर दीजिए बॉक्स पे और सबमिट पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करें। अब इन बॉक्सेस पे क्लिक कर देते हैं। ये जो कैप्चा है इसको यहां पे डालते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।
ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है कंग्रेचुलेसन और एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी। अब हमारे केस में नोट और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं। तो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमको अपॉइंटमेंट बुक करना है। जिस डेट का अपॉइंटमेंट हमको मिलेगा उस डेट में आरटीओ ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हम करा देंगे। अगर ये इस तरीके से नोट और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आपके सामने नहीं आ रहे, एक ही लाइन में स्टेटस आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ या एमएलए ऑफिस, तो उस केस में आपका सारा प्रोसेस घर बैठे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे आपका ये इस तरीके से नोट और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे हो या एक ही लाइन में स्टेटस आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब ये स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिख जाएगी, इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट पहले आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद प्रूफ्स पे क्लिक करते हैं। अब डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आधार कार्ड करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू जीओआई यहाँ पे डाल दिया है, इशू डेट यहाँ पे डाल दी, किस डेट में इशू आया। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अप्रॉक्स या अंदाजे से जो भी डेट है वो यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो या 123 कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं आधार अपलोड करना चाहता हूँ, आधार यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान आपको ये रखना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, फोटो कॉपी कर लीजिएगा और उस पर अपने सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। तो कंफर्मेशन के लिए आ रहा है, व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कन्फर्म पे क्लिक करें। इसी तरीके से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा। इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से आपको बनवाना होगा उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस मेडिकल सर्टिफिकेट फिलअप प्रोसेस आप सर्च कर दीजिएगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये कैप्चा यहाँ पे डालते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की तो वो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। प्रिंट फॉर्म 1 पे क्लिक करोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ध्यान आपको ये रखना होगा जो भी फोटो सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपके दिख जाएंगे। अगर सब कुछ आपने सही अपलोड किया है, ठीक है, अगर आपके फोटो सिग्नेचर तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाती है। इस पेज पे राइट साइड में आएंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब पेमेंट हमको करनी है तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है पेमेंट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपको कितना पेमेंट करना है। तो हमारे केस में डीएल रिन्यूअल का 200 रुपये चार्ज है, वहीं जो ड्राइविंग लाइसेंस बाई स्पीड पोस्ट प्रिंट होकर आएगा उसका 200 रुपये चार्ज है। टोटल 400 रुपये की हमको पेमेंट करनी है। यहाँ पे क्लिक करके कॉमन पीजीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपके में ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने कॉमन पीजीआई सेलेक्ट कर लिया है। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा और पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा।
अब यहाँ पे क्लिक करके SBI मल्टी बैंक पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करने के लिए सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नाम डाल दीजिए, किसके नाम पे कार्ड है, कार्ड नंबर यहाँ पे डाले, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले, CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डाले। पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें। कार्ड से जो मोबाइल लिंक OTP उस पर चला गया है, OTP यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे क्लिक करें। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पर 10 सेकंड आप वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। पेमेंट अगर आपकी पेंडिंग में चली गई है तो यहाँ से वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हो। अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके फीस पेमेंट्स पे क्लिक करोगे, ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता देता हूँ अपॉइंटमेंट किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके DL सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड करके आप कर सकते हैं। वहीं अगर लाइसेंस एक्सपायर हुए ज़्यादा टाइम हो गया है आपका तो यहाँ से बुक अगर नहीं हो पा रहा है अपॉइंटमेंट तो DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड करके आप बुक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाती है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट का रह गया है तो अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रही है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करते हैं। डेट आपको दिख जाएगी, जो भी ग्रीन डेट है इनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जैसे मैं 29/9 का करना चाहता हूं तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूं। इस पेज पे राइट साइड में आएंगे। अब यहाँ पे टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, कितने बजे से कितने बजे के बीच अपॉइंटमेंट आपको चाहिए। टाइम स्लॉट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब बुक स्लॉट पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन से जो मोबाइल लिंक OTP उस पर चला गया है वो OTP यहाँ पे डाल के कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो या सेव या डाउनलोड कर सकते हो। RTO ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल। तो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, करंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको ले जाके जाने हैं। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो आपको लेके जाना है। पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपका उस डेट में ये डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वेरीफाई आप करा दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने आपको बता ही दिया है, पेमेंट रिसिप्ट का मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अपॉइंटमेंट रिसिप्ट की बात करें तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी। पेज पे राइट साइड में आओगे, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप सेव या डाउनलोड या प्रिंट निकाल सकते हैं। जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट उस डेट में जैसे ही डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा दोगे उसके बाद यहाँ से स्टेटस देख सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो आपको दिख जाएगा आपका कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ है। स्कूटनी कब कंप्लीट हुई है, बायोमेट्रिक किस डेट में कंप्लीट हुई है, लाइसेंस किस डेट में अप्रूवल हुआ है, किस डेट में प्रिंट हुआ है, वो सब आपको दिख जाएगा। जैसे ही लाइसेंस प्रिंट कंप्लीट हो जाता है तो DL डिस्पैच का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बाई स्पीड पोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे आ जाएगा। जैसे ही DL डिस्पैच का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर भी लग जाता है, उससे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि जो बाई स्पीड पोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे आ रहा है वो कहाँ पर पहुँचा है। तो ये पूरी जानकारी है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी देखना चाहते हो सिंपली यहाँ पे लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे
लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सोशल साइट की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करके पेज पे नीचे की तरफ आओ, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो हम इस चैनल पे ओनली लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।